वेलकम स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू की सीरीज में अगला सवाल जेडब्ल्यू मेंस में पूछा गया है। द इक्वेशन हैज रैशनल सॉल्यूशन। रैशनल सॉल्यूशन ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनल सॉल्यूशन का मतलब है, अब आपने 10th में पढ़ा था, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 अगर है तो रूट्स आर इक्वल एंड डिफरेंट। डेल्टा मींस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 अगर है तो रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल। इसके साथ साथ अगर यहां पर ऐसा लिखा है रूट्स आर रैशनल, इसका क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेंट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। रैशनल सॉल्यूशन, रैशनल फैक्टर्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज यस परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलो इस आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यस, आपको दिया हुआ है ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपांड करो स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 4xy इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर ए बी है ना। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 माइनस अगर मैं कॉमन निकालू तो यहाँ हो जाएगा, डिटेल में नहीं, बाद में, डिटेल में बाद में। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2abxy प्लस 4xy प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ xy कॉमन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कॉमन एक्स वाई भी कॉमन, 2ab 4 हो जाएगा, एक्स वाई कॉमन और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करो स्टूडेंट, इसको डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर टू बोथ साइड। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ माइनस कॉमन 2ab माइनस 4 एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा y अपॉन एक्स, ये भी y अपॉन एक्स, लेकिन ये ब्रैकेट स्क्वायर। यस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आपने डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। लेट y अपॉन एक्स को आप t रखो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4t प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स, हैज रैशनल रूट्स। अब y अपॉन एक्स रैशनल नंबर है, y अपॉन एक्स। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा और डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू होगी, डेल्टा है ना, अंडर रूट में डी, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ बताइए बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास, ये है, बराबर है। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालू तो ये पूरा बी है ना, पूरा बी है ये, 2ab माइनस 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस 4 ए इज ए स्क्वायर इंटू सी इज बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 टू जा 16ab और ये माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे अंडर रूट में 16 कॉमन ले लिया मैंने तो 1 माइनस ए भी आना चाहिए। 16 का स्क्वायर रूट आपने ले लिया, मैंने बोला था रैशनल सॉल्यूशन मतलब डी की वैल्यू, ये जो भी अंदर है इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर रूट तो आ गया 4। अब 1 माइनस ए बी, अब इसका कैसा करेंगे, ये जो है ये आपको आपके पास जो वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है उसके आधार पर आपको इसको निकालना है। देखिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ऑप्शन नंबर 1,
a is 1/2 और b is 2। अगर यहाँ a की वैल्यू आप, ये तो आ गया अंडर रूट में, देखिए 1 माइनस a is 1/2 इंटू 2, तो ये 2 अंडर रूट 0 आता है, मतलब 0। ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बी की दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन a is 4, b is 1/8, तो अंडर रूट में ये 1 है, माइनस a is 4 इंटू 1/8, 4 1/2, अंडर रूट 1 में से हाफ चला गया तो हाफ, तो आपका ये ऑप्शन तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। अब आप सी ऑप्शन ले लो, ये ए ऑप्शन था आपका, ये ऑप्शन बी था, अब ऑप्शन सी ले लेंगे, a is 1 और b is 3/4। फिर से हम लोग इसको करेंगे 1 माइनस 1 इंटू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो क्या होगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1 अपॉन 4, इसका स्क्वायर रूट आपका निकल रहा है, मतलब ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। ए बी, ए और सी। ऑप्शन डी ले लेंगे, अभी डी को मैं यहाँ लेता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2, 1 माइनस 2, ये रियल नहीं आ रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये इमेजिनरी आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स आपके पास मल्टी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये करेक्ट ऑप्शन है। यस, आसान था ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट्स लिखना ना भूले। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।